हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। हालांकि स्टॉक 2% ऊपर है एंड 750 के रिपेट कर रहा है, बट आपको इस स्टॉक को अभी बाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक। कंपनी बहुत ही अच्छा है, परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, बट किसी भी स्टॉक को आपको तब बाई करना है जब मार्केट में करेक्शन आए एंड स्टॉक नीचे की तरफ आए। यानी लास्ट टाइम मैंने रिकमेंड किया था तब ये 600 था, वहां से स्टॉक ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखा, 700 780 तक गया, फिर से स्टॉक में करेक्शन आया। दिस स्टॉक का जो बाइंग रेंज है एट दैट मोमेंट वो 680 से 700 के बीच आता है। ये स्टार्ट भी स्टॉक 700 के करीब था एंड दैट इज द टाइम जब आपको बाई करना था, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ये सिग्नल दिया था कि वो थोड़ा रिकवर करेगा, थोड़ा ऊपर की साइड जाएगा। 17,000 मार्केट उतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। तो जब मार्केट 7,000 था, बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो नीचे की तरफ थे, जस्ट लाइक आईसीआईसीआई बैंक जो 700 के नीचे था, दैट वाज अनदर वैल्यू फॉर मनी स्टॉक एंड वेरी गुड लेवल। उसी तरह भारतीय एयरटेल भी नीचे था, दैट वाज द टाइम इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो एंड आपको प्रॉफिट भी बुकिंग करना है। जिन लोगों ने 680 700 के करीब खरीदा है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग इज अ वेरी गुड नेचर, क्योंकि मार्केट इज नॉट स्टेबल, इट्स अ वोलेटाइल मार्केट। आज गिरेगा, कल गिरेगा, दिन बढ़ेगा। सो आपको रेगुलर इंटरवल में प्रॉफिट बुक करना है। आप अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके उस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो, तो फिर से आपको वही प्राइस आ जाएगा जिस प्राइस पे आपने बाय किया था ना, आपका ब्रोकरेज जो है वो एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो 750 इज अ काइंड ऑफ जोन जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर मार्केट रिकवर करता है तो 760 770 780 तक जा सकता है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अच्छा नहीं बैठता, क्योंकि 2-3% ऊपर जाएगा बट रिस्क बहुत ज्यादा है एंड आपको बहुत ज्यादा टेंशन भी लेना पड़ेगा। वही अगर आप उसको 700 के नीचे बाय करते हो, सो डेफिनेटली वहां से रिस्क टू रिटर्न रेशियो अच्छा बैठता है। एट दैट मोमेंट जिन लोगों ने बाय किया है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, थोड़ा रख सकते हैं। अगर और ऊपर जाए देन यू कैन डेफिनेटली बुक द प्रॉफिट, क्योंकि नो वन कैन से कितना ऊपर जाएगा, बट कितना नीचे जाएगा एंड किस रेंज पे आपको बाय करना है, दैट वी कैन से। नाउ अगर आप इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखोगे, बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक है 140, बट इट्स अ मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि जियो अलग से लिस्ट नहीं है, वोडाफोन कोई खरीदता नहीं। सो एयरटेल का एक अलग ही दबदबा है। मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के ऊपर है, एच एंड एवरीथिंग इज गुड। अगर टेक्निकल्स को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर क्या होता है, स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 61, एमएफआई में 74। एज यू कैन सी आरएसआई में ये जो स्टॉक है वो ओवरबॉट भी नहीं है, ओवरसोल्ड भी नहीं, इसके बीच में। बट एमएफआई यानी मनी फ्लो इंडेक्स में स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे आ चुका है। क्यों आ चुका है? आप रिटर्न देखो, 1 वीक पहले प्राइस था 700 के नीचे, अभी 750 है। सो एक वीक में अगर एक निफ्टी का स्टॉक मोर देन 6-7% रिटर्न देता है, अगर आप परसेंट में कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट 7-8%। सो उस पर्टिकुलर स्टॉक को हम डेफिनेटली ये कहेंगे कि स्टॉक इज ओवरबॉट। 1 मंथ का लो भी वही है 639 750। सो जिन लोगों ने इस रेंज पे बाय किया, एज आई सेड, मुझे ये नहीं लगा था कि स्टॉक 639 तक जाएगा, बट एक स्टॉक का एक बाइंग रेंज है, आप नोट डाउन करके रख लो, 700 680 एंड देन 650। सो जिन लोगों ने दबा के बाय किया है, आई एम नॉट सेइंग दैट सभी ने उसी बॉटम पे स्टॉक को बाय किया है, क्योंकि जो टेक्निकल चार्ट को देख के बाय करते हैं, उन्होंने 700 में खरीदा, 680 में खरीदा, 660 650 में खरीदा, सो एवरेज मोर देन 780 के करीब आता है। सो उन लोगों के लिए तो इट्स डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि मोर देन 10% अगर आपको एक स्टॉक में मोर विद इन 1 मंथ मिलता है, उससे बढ़िया क्या चाहिए? क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर, उनका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा होता है। यानी 10 लाख रुपीस अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, उससे 1 लाख रुपए उनका रिटर्न आ जाता है। सो मोर देन सैलरी जो एक इंसान महीने में कमाता है, उससे ज्यादा का रिटर्न अगर आपको मिलता है, सो डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट एंड वेट एंड वॉच। थोड़ा नीचे आए फिर से आपको घुसना है। दिस इज द रूल फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक। सो दैट इज द रीजन एमएफआई में ये ओवर सोल्ड है, ओवर बॉट है, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय दिस स्टॉक। हालांकि बहुत सारे एनालिस्ट है वो आपको इस रेंज में बाय करने को बोलेंगे, बट जब स्टॉक 650 660 के करीब था, उन्होंने इस स्टॉक को दबा के सेल ऑफ किया था। बट जब कोई स्टॉक गिरता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको उसमें एंट्री नहीं लेना, आपको पोजीशन लेना है थोड़ा थोड़ा करके। यानी 700 पे आप 25% बाई करते, 680 आए 25% और 660 650 25 और, सो आपका एक एवरेज प्राइस निकलता है, क्योंकि नो वन कैन से दैट कि ये 650 तक जा सकता था, 640 तक जा सकता था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से।
अगर आप इस स्टॉक का 100 या 200 सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखोगे, वहीं पे भी आप देखोगे कि 660 इज अ वेरी गुड बाइंग जोन। व्हाई? बिकॉज वहां पे 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। एंड व्हाई 700 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन? 50 से 100 का सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखोगे वो 700 के आसपास आता है। सो डेफिनेटली 700 एक हो गया, 660 हो गया एंड बीच में आता है 680। सो दीज आर द रेंज जहां पे आपको बाय करना है। 650 में तो इट्स अ गोल्डन स्टैंडर्ड स्टॉक, क्योंकि विदाउट एनी रीजन अगर मार्केट करेक्शन में सिर्फ स्टॉक गिरता है आपको दबा के बाय करना है। सेम थिंग आई एम सेड अबाउट एचडीएफसी यस्टरडे के 2200 जब भी आपको थोड़ा बाई करना है, 2000 पे आपको बाई करना है, 1800 पे आपको दबा के बाई करना है अंटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज स्टॉक पे ना हो एंड मार्केट करेक्शन में सिर्फ स्टॉक गिरे। अगर हम इस स्टॉक का टेक्निकली रेजिस्टेंस सपोर्ट देखोगे, एट दैट मोमेंट जिस रेंज पे स्टॉक है वहां से 755 770 दीज आर द रेजिस्टेंस एंड 770 के ऊपर जाएगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देयर इज नॉट बिग न्यूज, ओनली अ बाइंग एंड एफआईआई सभी स्टॉक में बाइंग करेंगे। ओनली एयरटेल में 780 800 पे ऐसा नहीं कि दबा के बाई करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 700 आता है, 680 660 एंड एट दैट मोमेंट अगर आप बाय करते हो आपको बहुत ही स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू, बट 743 इज अ स्टॉप लॉस, देन 730 मैक्सिमम। अगर हम फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटली पीयर्स कंपैरिजन करने का मतलब नहीं होता, क्योंकि वोडाफोन आइडिया नॉट इन द कंपटीशन। एयरटेल इज नंबर 1, टाटा कम्युनिकेशन है, बट उसका मार्केट कैप उतना ज्यादा नहीं है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय टाटा कम्युनिकेशन एज वेल। एक ही स्टॉक में जाना है आपको, रिलायंस एंड भारती एयरटेल बोथ आर गुड एंड रिलायंस तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ नीचे की लेवल पे बाय करना है। सो डेफिनेटली अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू बहुत ही अच्छे बड़े हैं। लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू वन ऑफ द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है यानी सेल्स, बट एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ चुके हैं, जिस कारण जो नेट प्रॉफिट है वो उतना नहीं बढ़ा जितना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कंपेयर टू सितंबर क्वार्टर जहां पे 1000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट था वही 880 करोड़ आया है। इट्स नॉट बैड, बट किसी स्टॉक को ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए इन द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा भी गिरता है तो लोगों का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है उसमें अदर इनकम का एक बहुत बड़ा फिगर था, अगर उसको आप निकाल लो सो ओवरऑल प्रॉफिट इज गुड एंड नेक्स्ट क्वार्टर में भी 1000 करोड़ प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टैरिफ में अभी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाले। ऑलरेडी टैरिफ उन्होंने बढ़ाया है, बट आने वाले टाइम में भी टैरिफ बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस इंप्रूव हुआ है वो कस्टमर को तो पास ऑन करना ही पड़ेगा। एंड सभी कंपनी अगर साथ में बढ़ाते हैं तो कस्टमर्स को भी अपने जो कंपनी है उसको चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक के सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो प्रोमोटर्स जो है उनके पास 55-56% स्टेक है, एफआईडी के पास ऑलमोस्ट 19-20% स्टेक है। तो डेफिनेटली अगर कोई सेल करेगा, कोई बाई करेगा, कोई सेल करेगा, पब्लिक होल्डिंग 5% एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज इट्स नॉट अ हाई वैल्यू स्टॉक जो बहुत बढ़िया रिटर्न दे, इट्स अ लॉन्ग टर्म बेट स्टॉक। सो डेफिनेटली पब्लिक होल्डिंग इज गुड। सो ये थे एयरटेल का एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द बाइंग जोन। अगर आपको 2-3% रिटर्न से खुश होना है तो आप डेफिनेटली बाई कीजिए, बट रिस्क टू रिटर्न रेशियो मैच नहीं होता है। आपको स्टिक स्टॉप लॉस यानी 1 से 2% के बीच में लगाना है एंड स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो निकल जाइए। अगर आपको शॉर्ट करना है तब भी 770 का प्योर शॉर्ट जोन, वहां पे अगर शॉर्ट करते हो तो ऊपर की तरफ भी आपको 15 to 20 रुपीज से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगवाना। ये था स्टॉक का एनालिसिस। बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फॉर ओपिनियन एंड अपना डिसीजन खुद से ले। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।